Hi guys, this is Vaishali Bhuir at BB Pro and welcome back to my another episode of YouTube channel। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि मैं बहुत जल्दी मेरी पॉडकास्ट सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ और ये आज फर्स्ट एपिसोड है और मैं ये फर्स्ट एपिसोड मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड द वन एंड ओनली जुनेद कलीवाला जी के साथ कर रही हूँ। ही इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट IBB प्रो एंड जिन्होंने जो फिटनेस इंडस्ट्री के जो यूथ है उन्हें अपने नॉलेज के थ्रू, अपने बातों के थ्रू बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। सो इनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है फॉर फर्स्ट एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट एपिसोड। थैंक यानी यू कि सबसे डिफ़िकल्ट मुझे लगता है कोई भी चीज़ ज़िंदगी में स्टार्ट करने के लिए होती है, जी। तो जब स्टार्ट हो जाए तो उसके लिए भी एक बधाई हो। अब Thank you. सक्सेस हो जाओगे तो दूसरी बधाई मिलेगी। थैंक यू। बोलिए, तो आज क्या क्या है जो मेरे से उगलवाने वाले हो तुम? नहीं, उगलवाना नहीं है, बिकॉज यू आर इंस्पिरेशन फॉर ऑल द एथलीट्स एंड ऑल द यंग यूथ। यू आर नॉट जस्ट अ एथलीट बट यू आर अ वेरी गुड बिजनेसमैन। एंड जिस तरह से आपने सोशल मीडिया कौन पे अफवाह फैला रहा है? सबको पता है व्हाट इज़ द ट्रूथ। सो सोशल मीडिया पे आपने जिस तरह से खुद को पोर्ट्रे किया है, जिस तरह से अपने आप को ग्रो किया है, इट्स अ रिमार्केबल। सो क्या क्या लाइक अ टिपिकल इंटरव्यूअर क्या आप गाइड कर सकते हो? मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ हटके किया है। मुझे लगता है कि मैंने बस वो किया जो मुझे आता था। जी। क्योंकि देखो ना, मैंने कोई जाके कोई डिप्लोमा करके आया, कोई इंडस्ट्री मीन्स नो जो होता है ना, MBA कर लिया, इसमें डिप्लोमा कर लिया, उसमें डिप्लोमा कर लिया। मुझे ऐसा लगता है जो मुझे आता था, जो मुझे सही लगा, कि जब बोलते हैं ना कि इंसान अगर खुद ही मार रहा है, उसको स्विमिंग नहीं आती, तो कभी हाथ मार रहा है, कभी पैर मार रहा है, कि मैं कैसे भी करके बच जाऊँ। राइट। तो मुझे लगा कि मैं इस इंडस्ट्री में घुस तो गया हूँ, अब मुझे इसके बारे में कुछ इतना पता नहीं है कि मार्केटिंग कैसे करते, सेल कैसे करते, धंधा कैसे स्टार्ट करते। तो वक्त के साथ साथ जो जो सही चीज़ें लगी और कुछ प्रिंसिपल्स थे लाइफ के जो आज भी है, तो वक्त के साथ साथ जो चीज़ें सही लगी और वो प्रिंसिपल को फॉलो करते करते गया। बाकी देने वाला तो ऊपर वाला है। तो प्रिंसिपल्स के अंदर में बी ऑलवेज ऑनेस्ट टू योर वर्क, नेवर चीट विथ योर वर्क, नेवर टेक पीपल ऑन ग्रांटेड। या पहले लोगों को खाना खिलाओ फिर खुद खाओ। यानी कि जब तक कि आप दूसरे का फ़ायदा नहीं सोचोगे, जिसके साथ आप काम कर रहे हो, चाहे वो आपके लिए काम कर रहा हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो या XYZ कोई भी रोल प्ले कर रहा हो, अगर आप उसका फ़ायदा नहीं सोचोगे तो वो क्यों आपका फ़ायदा सोचेगा? सो गिव अदर्स बिफोर यू टेक फॉर योरसेल्फ। सो जैसे आपको पता है कि मैं खुद का बिजनेस है, मेरी जिम है, आपको पता है। एंड इवन आई स्टार्टेड अ सप्लीमेंट कंपनी which is failed, I must say, for various reason, and it was a completely new thing for me. And आपको क्या लगता है कि क्या सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग है जो न्यू कमर्स, जो न्यू यंग यूथ आ रहा है बिजनेस में? बिकॉज मुझे फील हो रहा है, जो मैं फेस कर रही हूँ, इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू मैनेज, टू कंट्रोल योर emotions while doing work, to control your mind. देखो, पहले तो मैं बोलूँगा कि जो तुमने बोला ना कि आई स्टार्टेड माई सप्लीमेंट कंपनी एंड इट फेल्ड, आई मीन देयर इज़ नथिंग कॉल्ड फेल्ड। और अगर फेल हो भी गया तो हर चीज़ के दो पहलू रहते हैं, सिक्के के भी दो पहलू रहते हैं। तो कोई भी चीज़ का सक्सेस स्टोरी भी रहता है, फेलियर स्टोरी भी रहता है। एंड समटाइम यू फेल टू लर्न। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं कभी फेल नहीं हुआ हूँ, और ऐसी दुनिया में कोई भी सक्सेस स्टोरी है ही नहीं जो बिना फेलियर के बनी है। राइट। अब वो प्रॉब्लम ये हो गया ना कि नाउअडेज लोगों ने इतना लोगों को क्रिटिसाइज़ करना चालू कर दिया है कि अगर कोई इंसान फेल होता है ना तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, देखा क्या बना इसका, क्या उखाड़ लिया, प्रेशर क्या उखाड़ लिया। तो आदमी फेल होने से भी डरता है। तो फेल होने से पहले वो ट्राई करने से पहले डर जाता है कि यार मैं ट्राई करूँगा, कभी फेल हो गया तो दुनिया क्या बोलेगी। सो अगर यही चीज़ को आप ब्रॉड माइंड के हिसाब से सोचो कि वाई नॉट गिव द ऑनर, एक बैज ऑफ ऑनर दे दो कि यार वैशाली एक फीमेल है जिसने वाड़ा से अपनी जर्नी स्टार्ट करी, यहाँ पे आई, उसने अपना एक जिम चालू किया, एक सप्लीमेंट ब्रांड चालू किया,
ठीक है नहीं चला बट एटलीस्ट उसने गट्स करके स्टार्ट तो किया. हाउ मेनी एथलीट्स, फीमेल एथलीट्स हैज डन दिस बिफोर? नो वन, राइट? तो अब वो सेकेंडरी स्टोरी है, पैसा कहाँ से लाया, कहाँ से बैकअप आया. नसीब लेके पैदा हो जाओ फिर. यानी कि कोई पैसे वाला पैदा हुआ है तो उसके नसीब लेके पैदा हो जाते. तुमको किसने मना किया था? तो अब बोलने का मतलब ये है कि ये सब एक्सक्यूजेज है. उसके पास ये है, उसके दुनिया में किसी के पास सब कुछ नहीं है. हर कोई कुछ ना कुछ पार्ट में मिसिंग कर रही है. सबसे बड़ा गॉसिप मेरे बारे में क्या होता है इंडस्ट्री में, आपको उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क क्या पड़ता है? गॉसिप सबके बारे में होता है. आपको तो खुश होना चाहिए कि गॉसिप होता है. अगर गॉसिप नहीं होगा तो आप इंडस्ट्री में नहीं हो. या यू आर वैल्यूएबल. और जो दूसरों के पास में हम देखते हैं ना कि दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसके पास सब कुछ है. खुदा ने सबसे एक चीज़ छीनी ली है. तो किसी को हेल्थ है तो वेल्थ नहीं, वेल्थ है तो हेल्थ नहीं है. तो ऐसी किसी न किसी के पास में कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग है. द ओनली थिंग विच एवरीबडी एंड एवरी ह्यूमन हैज़ इज़ 24 आवर्स. तो वो 24 घंटे में आप जब तक के जिंदा हो क्या कर सकते हो. और ये फेलियर कुछ नहीं होता यार. ये मुझे लगता है कि एटलीस्ट ट्राई तो करो. बट ट्राई इसलिए करो, तुम्हारा जो सेकंड क्वेश्चन था कि जनरेशन, जो अभी नया जनरेशन है, सब बिजनेस करना चाहते हैं. तो हम भी कोई जूने नहीं, हम भी नई जनरेशन में ही. लेकिन अभी क्या हो गया ना कि ट्राई लोग इसके लिए नहीं कर रहे बिकॉज दे वांट टू डू दैट. दे आर जस्ट डूइंग बिकॉज दे वांट टू लुक सो कूल टू पुट द स्टेटस दैट आई एम द फाउंडर ऑफ दिस ब्रांड. लेकिन आज की तारीख में बीइंग अ फाउंडर एंड रन अ बिजनेस, चाहे वो सक्सेसफुली रन कर रहा हो, चाहे वो लॉस में रन कर रहा हो, यानी तुम्हारी फटके चार हो जाएगी. तुमको पहले देखना ही, मेरा हाउस कीपिंग से लेकर सीनियर लेवल के मैनेजर तक के सबने पैसा लेके घर पे गए. फिर उसके बाद में जो एक्सटर्नल टीम कर रही है वो पैसा लेके गए. फिर टेक टीम काम कर रही है वो पैसा लेके गई. तब जाके अगर कुछ बचा होगा तो तुम लोगे, और कुछ कम पड़ा होगा तो तुम दोगे. बट ये बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग समझते हैं इस बात को. उन्हें लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स एंड CEOs एंड MDs वो एक टैगलाइन है जहाँ पे लोग घर पे जाते वक्त रात को भर भर के पैसा लेकर जाते हैं. ऐसा मानना है. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर, जो आपने अभी सही बात बोली, बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में जो होती है वो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं लोगों को नहीं समझ में आती है या नहीं दिखती है. इट जस्ट अ बिग टैगलाइन. एंड सिंस आई एम इनटू फिटनेस, आई मीन जिम, तो मुझे वो समझ में आ रहा है कि जिम ओनर्स जो है वो क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या एग्जैक्टली बेसिकली आई एम न्यू इनटू दिस. सो क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम मैं फेस करी वो मुझे ही पता है. एंड वो एक इमेज कॉन्शियस कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया पे हो जाते हैं. एंड वी कैनॉट एक्सप्रेस आवर सेल्फ कि व्हाट वी आर एग्जैक्टली गोइंग थ्रू. देर आर मोमेंट्स जहाँ पे सेल्फ डाउट आता है. देर आर मोमेंट्स, एक्चुअली ये बात मैं कल ही बोल रही थी मेरे यूट्यूब के एपिसोड में, कि देर आर मोमेंट्स, आई मीन सोशल मीडिया पे सिर्फ आपको जो पेज पे जो आपके हाइलाइट्स है, जो स्टोरीज़ पे आप पोर्ट्रे करते हो, वही सिर्फ दिखता है. बट उसके पीछे आपका जो स्ट्रगल है, आपकी जो जर्नी है, आपके जो अप्स एंड डाउन्स है, सेल्फ डाउट, जो भी डिफ़िकल्टीज़ है वो उसमें नहीं दिखता है. सो पीपल कोई दिखाता नहीं. सो दैट आई एम सेइंग इट्स ऑल अबाउट इमेज कॉन्शियस. प्रॉब्लम यही है ना कि कोई दिखाता नहीं है. बिकॉज मैं वही तो बोला कि लोगों को बनना नहीं है, लोगों को दिखाना है. क्योंकि लोगों को लगता है इट्स वेरी कूल टू पुट फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO. बट जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तब उनको ऐसा लगता है कि यार मैं ये नहीं था तो ज़्यादा अच्छा था. क्योंकि उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे सर आ जाती है. अब जब अगर तुमने ये चीज़ उसके लिए की हो कि तुम्हें करना था तो तुम रास्ता निकालते हो. लेकिन सिर्फ तुमने शोबाजी के लिए की हो, हवाबाजी के लिए की हो, तो तुम फिर करते हो. एंड उसी के लिए बहुत सारी चीज़ें चालू होती है, बंद होती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि नेक्स्ट क्या करना है. देखो, पेशेंस इज़ द की बचपन से सुन रहे, कंसिस्टेंसी इज़ द की बचपन से सुन रहे. तो सिर्फ इसमें नहीं होता है कि वो हर एक चीज़ में, धंधे में भी है, बिजनेस में भी है, और बॉडी बिल्डिंग में भी है. कोई भी काम आप करो, प्रेयर में भी है. आप प्रे करोगे तो ऐसा नहीं आज सुबह नमाज पढ़ा और शाम में मुझे मिल गया. यू हैव टू बी स्टे कंसिस्टेंट, यू कीप डूइंग इट, एंड देन उसके बाद में यू हैव टू स्टे पेशेंस, क्योंकि उसे पता है कि कब देना है.
अब मुझे तो ऐसा लगता है ना कि मुझे आज 10 करोड़ रुपए जेब में आ जाए तो मेरी तो मज़े ही मज़े है। लेकिन बोलने का मतलब है ना, उसे पता है कि अगर इसके बाद 10 करोड़ आ जाएगा तो कल क्या होगा, क्या पता मेरे पास 10 करोड़ आ जाएंगे, कल मुझे एक्सटेंशन के फ़ोन आ जाए। सो वी ह्यूमन हैव बीन ड्रोवन बाय द सोशल मीडिया दैट बैडली कि हमें हर वो चीज़ चाहिए जो दूसरे के पास है। हर वो चीज़, यानी कि अगर कोई गाड़ी ले रहा है तो मेरे पास वो गाड़ी क्यों नहीं, लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि भाई मैंने तो 6 महीने पहले गाड़ी ली थी। कोई अगर घर खरीद रहा है तो घर के लिए, और फिर उसके बाद में उसको इतना एलाबरेट करके दिखाना कि भाई मैंने ये लिया, मैंने वो लिया, मैंने ऐसा किया, और दूसरों को नीचा दिखाना। तो उसमें क्या होता है ना कि लोगों को लगता है इट्स सो कूल कि मैं ऐसा दिखाऊं कि भाई मैंने ये ले लिया, ये देखो मेरे हेटर्स ये कर रहे हैं, मेरे वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। आर दे रियली हैप्पी? नो, वो तो उनके घर वाले बता सकते हैं। या बिकॉज फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे लगा कि मैं ये करूँगी तो मैं हैप्पी हो जाऊँगी, मैं वो करूँगी तो हैप्पी हो जाऊँगी, मैं इंटरनेशनल शो करूँगी तो लोग मुझे मानेंगे कि ओके एक लड़की है जो एमेचर लेवल पे जाके भी इंटरनेशनल शोज़ कर रही है। देन उसके बाद मुझे लगा ठीक है ये इससे मुझे हैप्पीनेस नहीं रही है, मुझे अभी प्रो कार्ड चाहिए। मैंने प्रो कार्ड के लिए बहुत फाइट किया, मेरे पास प्रो कार्ड भी आया एंड आई एम स्टिल नॉट हैप्पी। नाउ आई वांट टू गो ऑन ओलंपिया स्टेज। सो वो हायरार्की एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो हायरार्की हमारी बढ़ती ही जा रही है ना। आई थिंक वी नीड टू फाइंड अ बिगर पर्पस ऑफ लाइफ जिससे हम खुश रह सके, जिससे हम हैप्पी रह सके। बिकॉज कितना भी एज अ ह्यूमन बीइंग हम कितना भी अचीव करें लाइफ में, जैसे आपने बोला कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए आएंगे तो मैं मज़े, बट आने के बाद आपकी हंगर और बढ़ेगी। 10 करोड़ के मैं 20 कैसे करूँ? सो इट इज़ लाइक अ नेवर एंडिंग प्रोसेस एंड वी आर गेटिंग ट्रैप इनटू इट। तो वो तो देखो मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये जो चीज़ है ये कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होने वाली है। क्योंकि मैं सोशल मीडिया की फिर से वही बात बता रहा हूँ कि हमको हर एक वो चीज़ चाहिए रहती है जो किसी और को मिलती है, और हमको ये नहीं पता कि वो हमारे लिए सही भी है कि नहीं, और हमको एक्चुअली चाहिए नहीं, बस उसको है, मेरे को चाहिए। हाँ, तो ज़िंदगी में वही है कि जब सब कुछ मिलने लगता है तो आदमी की ग्रीड ख़त्म होती ही नहीं है, और ये तो तब तक चलते रहेगा जब तक सांसें चलते रहेगी। लेकिन रही बात खुशी की, हैप्पीनेस इज़ अ प्रैक्टिस। आपको ऐसा, लोगों को आज की तारीख में ऐसा लगता है कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स जैसे कि पैसा है, ये है, वो है, लेकिन आप मुझे बताओ कि ज़रूरत, नीड और वांट्स में फ़र्क क्या है? ज़रूरत क्या है? रोटी कपड़ा मकान। अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, रोटी कपड़ा मकान, और एक्चुअल फैक्ट है। अब तुम्हें कौन से रेस्टोरेंट की रोटी खानी है, तुम्हें कौन से आटे की रोटी खानी है, तुम्हें कौन सा घी यूज़ करना है, तुम्हें कौन सा ऑलिव ऑयल यूज़ करना है, वो तुम्हारा ख्वाहिश है, वांट्स है, बट नीड नहीं है। ठीक है, अनटिल अनलेस यू डोंट हैव अ हेल्थ इशू। अब कपड़ा तुम्हें कौन से ब्रांड का पहनना है, वो तुम्हारा वांट्स है। तुम्हें कपड़ा 100 रुपये के भी टी शर्ट मिलते हैं, लेकिन तुम्हें 1 लाख रुपए का पहनना है तो तुम्हारा वांट है और तुम्हारी अफोर्ड कैपेसिटी है। ठीक है, फिर मकान ऐसा है कि मैं जहाँ से आया हूँ मैं बताना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि ऐसा लगता है लोगों को लगेगा मैं सिंपैथी लेता हूँ कि मैं जहाँ से आया सब लेते हैं सिंपैथी, आप भी थोड़ी लो ना। मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को बेचारा सुनना ही नहीं है। आई डोंट वांट टू बी बेचारा। ओके। क्योंकि मुझे पता है ये जितने भी बोलने वाले लोग हैं ना, ये वो बेचारे को कभी पसंद ही नहीं किए। ये उनको पसंद किए जब मैं एक लेवल पे आया, मेरा नाम बना। तो मैं सबको क्लियर बोलता हूँ कि 100% लोग हैं ना, तो उसमें से 1 या 2% लोग आपके लिए आपके पास है कि हाउ द काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। 98 to 99% पीपल आर देयर व्हाट यू हैव। उसमें व्हाट यू हैव में नेम आता है, फेम आता है, मनी आता है, एवरीथिंग। सो जब मैं स्ट्रगल के जोन में था तो मुझे किसी ने ये बोला नहीं तू ये कर देगा, तेरे में पोटेंशियल है। लेकिन जब मैं कुछ बन गया तो सब मुझे बोला, मुझे तो पता ही था तू करेगा। आई थिंक लोग हमारे लाइफ में एक पर्पस लेकर आते हैं, विच आई हैव रियलाइज इट्स अ जर्नी एंड इस जर्नी में बहुत सारे लोग हमारे लाइफ में आते हैं, कुछ लेसन सिखा के जाते एंड कुछ बीच में अपना पर्पस कंप्लीट करके निकल जाते, और बहुत कम लोग रहते जो एंड तक साथ में देते। बट 90%, जैसे आपने बोला 90% लोग आपके लाइफ में 99%। वाओ, 99%। और उसमें से हम भी वही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत दूध का दूल्हा हूँ। दिस वर्ल्ड वर्क्स लाइक दिस।
कि हम भी, हमारे लिए भी कोई एक पर्सन ऐसा होगा जिसके लिए हम बिना कोई मतलब के, बिना कोई उसके, यानी कि अगर मेरे पास में 1000 लोग हैं तो 1000 में से मेरे पास में 2 या 4 लोग ऐसे होंगे जिनके लिए मैं बिना कोई एजेंडा के, बिना कोई मतलब के मैं उनके साथ में, बाकी कोई मेरा बिजनेस एसोसिएट है तो कोई मेरा क्या है, तो कोई मेरा क्या है, तो कोई से मेरे को ये बेनिफिट है, तो कोई मेरा पॉलिटिकल कनेक्शन है, तो कोई मेरा पुलिस का कनेक्शन है, तो कोई लॉयर का कनेक्शन है। तो द वर्ल्ड वर्क्स लाइक दिस, यानी उसमें कोई बुरा लगाने वाली बात नहीं है। वी ऑल आर इन इट। आप समझ रहे हो? हम, ये जिम है आपका, ये जिम पे लोग आते हैं, फीस देते हैं, क्यों आते हैं? इसलिए नहीं आते कि आपका जिम, क्योंकि उनको जो जो सर्विसेज चाहिए वो इस जिम में वो फीस में मिल रही है। राइट। कल बाजू में कोई दूसरा जिम खुल जाएगा, उसको वो सर्विस, इससे बेटर सर्विस, इससे कम रेट में मिलेगी, उधर चलेगा। क्योंकि ये कोई लगाव नहीं है। हाँ, कुछ मेंबर ऐसे रहेंगे जिनको जिम से लगाव रहेगा, पर्सनली, यस, वो कितने रहेंगे, 1 2। तो दुनिया भी ऐसे ही चलती है कि आप अगर बोलोगे कि यार, अभी देखो रिसेंटली आप देखो हमारे इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग बोल रहे कि यार मेरा टाइम था, तो सब मुझे पूछ रहे थे अब मेरा टाइम। भाई, दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। नीरज चोपड़ा जब ओलंपिक्स का मेडल जीता, जब पूरी दुनिया उसको पहचानने लगी, उससे पहले वो बेचारा क्या कर रहा था, किसी ने पहचाना भी नहीं उसको। तो दिस इज फैक्ट। जब तक कि आप कुछ करोगे नहीं, सी इट्स सिंपल, नोबडी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ योर जर्नी बट एवरीबडी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ योर सक्सेस। ठीक है? कोई भी इंसान, कोई भी इस दुनिया में कोई भी काम कर रहा है, सबके लिए सेम रूल फॉलो करता है। या, एंड आई थिंक इट्स अ हार्श रियलिटी, वर्ल्ड इज बायस पीपल हु आर सक्सेसफुल, बिकॉज वो जर्नी जो है, अप्स एंड डाउन्स की जर्नी जो है, वो कोई देखता नहीं है, या मे बी कोई, जैसे आपने बोला, बहुत कम लोग होते हैं वो जर्नी में आ गया। क्यों देखेगा? उसका क्या फायदा देख के? अब एक बात बताओ, ये वीडियोग्राफर की टीम खड़ी है, ठीक है, अब ये कितने नए हैं कितने जुने मुझे नहीं पता, लेकिन कल ये दबू रत्ना नहीं बन जाएंगे तो मैं तो बोलूँगा यार मेरा कनेक्शन। आई मीन दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? दिस इज नॉट, यानी कि कल अगर उसका काम नहीं चलेगा तो मैं जाके उसको ही नहीं बोलूँगा भाई 50,000 रुपये रख ले तू, तेरा काम नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन अगर यही इंसान कल टॉप ऑफ द लाइन वीडियोग्राफर बन जाएगा ना, तो आके मेरे को बोलेगा भाई, तो मैं बोलूँगा सुन, कुछ भी जरूरत रहेगी मेरे को बोलना, कुछ भी जरूरत रहेगी मुझे बोलना। लेकिन जब उसका काम नहीं चल रहा है ना, तो उसको लोग बोलेंगे अरे यार ये कैसे पैसे ना मांग रहे। एंड दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। इट्स नॉट मी, इट्स नॉट यू, एंड it's a reality. Accept it, you will be happy. मैक्सिमम पीपल आर नॉट एबल टू स्टे हैप्पी बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशन है कि यार मैं ऐसा, और सबको क्या लग रहा है पता, मैं बहुत अच्छा हूँ। सबके अपने अपने लाइफ में तुम वो आप हीरो होता है। किसी की अच्छी वाइफ है फिर भी वो अगर बाहर जा रहा है तो वो वाइफ को ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छी हूँ। उसके स्टोरी में वो हीरोइन है। वो एक्चुअली अच्छी है नहीं अच्छी हो तो उससे हस्बैंड से पूछो। अगर यहीं पे कोई वाइफ कहीं जा रही है तो हस्बैंड के नज़र में आ रहा है मैंने क्या कमी छोड़ी है। तो इसी तरीके से दुनिया के अंदर में भी हर किसी को ये लगता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। हर माँ का बेटा राजा ही होता है। माँ अपने बेटे को बोलती है मेरा राजा है, तो हर माँ का बेटा राजा होता है, लेकिन वो एक्चुअल में राजा है कि वजीर है कि पौधा प्यादा है वो तो उसकी हरकतें बताएगी ना। तो बोलने का मतलब एवरीबडी थिंक्स आई एम वेरी नाइस गाय, आई एम अ वेरी नाइस पर्सन, आई हैव नेवर डन बैड टू एनीबडी, बट वो उसे फील हो रहा है और ज़रूरी नहीं जो तुम्हें फील हो रहा है वो सही है। और अगर तुम सच में अच्छे भी हो, तुमने किसी का बुरा नहीं किया, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने सब कुछ अच्छा काम किया, तुमने हमेशा लोगों की मदद की, तो तुम वैसे हो, दुनिया वैसी नहीं है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द अदर पीपल टू बी लाइक दिस? इट्स लाइक कि तुम बोल रहे हो मैंने शेर को नहीं खाया तो शेर भी मुझे नहीं खाया। ऐसा होता है क्या? यानी मैं जंगल में खड़ा हूँ, मैंने शेर को नहीं खाया, शेर भी मुझे नहीं खाएगा। बट मैंने देखा है कि वर्ल्ड में इट्स अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, जो वीक है, जो वीक मोमेंट में है, उसे लोग और भी ज़्यादा उस अपॉर्चुनिटी का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा के उसे और भी वीक बना देते हैं। आई थिंक इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। अगर इफ़ सम पर्सन इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, उसे अच्छा एडवाइस देने के बजाय या फिर उसको उस सिचुएशन से बाहर निकालने की बजाय पीपल विल ट्राई टू ब्लेम हिम और ट्राई टू ब्लेम हर वट एवर सिचुएशन शी और ही इज़ गोइंग थ्रू, एंड इट्स अ बेसिक नेचर ऑफ। देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसीलिए तो कोई सोशल मीडिया पे बताता नहीं ना कि मेरी ज़िंदगी में कितने लगे पड़े क्योंकि उनको मालूम है जैसा मैं बताऊंगा वैसे दुनिया आ जाएगी अपना नसीहत लेके, गोली लेके, बारूद लेके, टमाटर अंडे सब लेके। और बहुत फेमस कहावत है सलीम साहब की, सलमान खान के डैडी एक शो में बोले थे कि आंसू निकले तो खुद पहुंचना, दुनिया पहुंचेगी तो सौदा करेगी।
क्योंकि जैसे तुमने किसी को बता दिया कि मेरे लगे पड़े हैं, तो तुम्हारा और लगाने में हिम्मत वेट अपने नहीं करेगा। मैंने आपसे कल एक फ़ोन पे बात की थी और आपने एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा एक डायलॉग बोला था मुझे, एंड वो कहीं ना कहीं मुझे दिल पे छू गया। जो आपने कुछ तो, आप करेक्ट करो मुझे, कि खामोखाम लोगों ने मौत को बदनाम किया है। मैं वही बोला, लोग तो खामोखाम मौत को बदनाम करते हैं, तकलीफ तो जिंदगी देती है। जी। मरने के बाद तो आदमी को पता ही नहीं है कि क्या भाई मेरा क्या होने वाला है। सांसें बंद, सब बंद। लेकिन बट ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये तो एक, मैं तो सुनते रहता हूँ, मैं कोई शायर नहीं हूँ, लेकिन मैं सुनते रहता हूँ, बट दिस इज़ फैक्ट कि, और ये भी फैक्ट है कि जब तक के सांसें चलती रहेगी, चैलेंजेस, लाइफ प्रॉब्लम आते रहेगी। इट्स लाइक अ रोड, जब तक रोड रहेगा स्पीड ब्रेकर, खड्डे आते रहेंगे। जहाँ रोड खत्म वहाँ खड्डे और स्पीड ब्रेकर भी खत्म। अब वो आप शुक्र मनाओ कि आप रोड पे हो, या फिर रोते बैठो कि खड्डे और स्पीड ब्रेकर है। चलना तो आपको उस पे ही है। और इसी तरीके से इंसान खुश रह पाएगा कि अगर वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर ले और लोगों से एक्सपेक्टेशन कम रखे। अभी जैसे मैंने आज ही एक पोस्ट डाला था कि जब रब के आगे झुकने लगोगे तो सबके आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपने बहुत ही मैं क्यों इनसे इंस्पायर हूँ ये मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, बिकॉज ये जो बातें करते हैं, कब डेफिनेटली बाय आउट करके तो नहीं आ रही, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन आंसर एंड लाइव सेशन। तो जो भी बातें वो करते हैं वो कहीं ना कहीं लाइफ का एक लेसन बन जाता है। और जब भी मैं इनसे मिलती हूँ मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखती हूँ। जैसे इन्होंने अभी बोला कि एक्सपेक्टेशंस मत रखो लोगों से, यू नो, एंड आई एम काइंड ऑफ दैट ओल्ड स्कूल इमोशनल फुल पर्सन। जो लोग मेरे लाइफ में बहुत क्लोज है उनसे मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ, एंड कहीं ना कहीं वो मुझे नहीं पता चलता, मैं तो हक जताती हूँ, बट कहीं ना कहीं लोगों को वो स्लोली बर्डन लगने लग जाता है। आई एम योर फ्रेंड। अब मैं आपको आके एक दिन बोल रहा हूँ कि वैशाली मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, तो तुम बोलोगे यार जुनैद क्यों चाहिए? मैं बोलूँगा मुझे XYZ 5 लाख रुपए चाहिए, मैं रिटर्न दे दूंगा, या मेरे को ज़रूरत है XY। तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, ठीक है, मैं बुरा मान गया कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बॉस मेरे को नहीं देने थे या मेरे पास नहीं थे, मैंने नहीं दिए, वाई एम सपोज टू गिव। बट मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि तुम मुझे 5 लाख रुपए मेरे मांगने पे दे दोगे। आप समझ रहे बात को? तो वाई आई एम हर्ट बिकॉज ऑफ माई ओन एक्सपेक्टेशन, बट वट आई एम ब्लेमिंग कि वैशाली ने मुझे 5 लाख रुपए। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सो हमारी कमियां कहीं ना कहीं हमारे हम खुद की वजह से हर्ट है। आपने मुझे नहीं बोला था कि जुनैद तेरे को कभी पैसे की जरूरत है कि तो मुझे फ़ोन करना। अगर आपने तब बोला होता और मैं आपको बोला होता और आपने मना किया होता तो बात अलग हो जाती है ना। लेकिन मैंने खुद से ही एक्सपेक्टेशन लगा ली कि मुझे अगर पैसे की ज़रूरत है तो मैं इसको फ़ोन करूँगा, मुझे दे देगी। और आपने नहीं दिया तो मैं बोला अरे यार एक दोस्त हो के 5 लाख रुपए नहीं दिए। या इट्स वेरी ट्रू। So you create your own expectation, and with your own expectation you get hurt, and then you start blaming, because blaming other is very easy. Nobody will blame their own self. ना कोई ये नहीं बोलता यार मेरी गलती थी, कोई गलती अरे उसका ऐसा किया, मैंने उसके लिए इतना अच्छा किया, बट उसने तुम्हारे को बोला था कि मेरे से ये उम्मीद रखना। लेकिन जिसने बोला है उससे हम उम्मीद नहीं रखते, और वो कौन है? रब है। उसने तो बोला है मुझसे उम्मीद रखो, मुझसे मांगो, हम उसकी जगह पूरी दुनिया से मांगते हैं। सो मांगो उसी से, दे दे खुशी से, और कहे भी ना किसी से। वेरी ट्रू। आई गेस यही बात है। एंड कल ही आपका टॉपिक निकला था जब मैं शूट कर रही थी, एंड आवर फ्रेंडशिप इज समथिंग विच इज़ based on without any expectations from each other, because I still remember I was preparing for Olympia, and मैं pro card के लिए बहुत fight कर रही थी, and he has seen my journey. I mean how hard, you know, कितनी मेहनत की है मैंने। then to people think I have lot of liberties and privilege, but जर्नी तो एक अपनी अपनी खुद की जर्नी होती है, एंड जैसे हमने पहले भी बोला कि अपनी जर्नी में हम खुद हीरो होते हैं। बट आई आल्सो फेल दैट कि मैंने बहुत मेहनत की, एंड मैं थाईलैंड गई थी शूट के लिए, एंड शो के दौरान ही गई थी, एंड वहाँ मैंने हांगकांग, सॉरी, यस, सी कितना ट्रैवल करती कि मुझे याद भी नहीं रहता। ओह माय गॉड, गरीब या हम देखो 1.5 साल के बाद भी एग्जैक्टली याद है कि मैं हांगकांग गई थी, एंड मैंने वहाँ पे मुझे बहुत लो फील हो रहा था, तो मैंने वहाँ पे माचा टी
जो भी आलमंड मिल्क के साथ मैंने पिया था, एंड ही सॉ माई स्टोरी, एंड व्हेन आई केम बैक ही केम टू मीट मी, एंड जब उन्होंने वो क्वेश्चन किया कि आपने क्यों पिया वो टी, तो भी मैंने एक्सप्लेनेशन मेरे बहुत सारे थे कि मैंने तो आलमंड मिल्क ही डाला था, मैंने शुगर भी नहीं डाला था। एंड जो मुझे डांट पड़ी थी इनसे, मेरे कान से नाक से खून आया था लिटरली, बट वो उनका उसमें कोई उनका सेल्फिश नेचर नहीं था। ही वॉज डूइंग दैट फॉर मी। एंड उसके बाद 1 महीना और बाकी था मेरे प्रेप के लिए। आई थिंक आई वॉज 4.5 वीक्स आउट, एंड उसके बाद जो आपने मुझे डांटा था, जो सुनाया थी बातें, वो मेरे जहन में इतनी फिट हो गई कि वो 4.5 की जर्नी थी, वो मैंने एक भी चीट नहीं की, बिकॉज वो आवाज़ मेरे कान में गूंजती थी। दोस्त होते ही इसके लिए कि तुम्हारे लिए मिरर बने। आज के दोस्त तो बस तारीफें कर रहे हैं, अरे क्या हांगकांग गया, ये नहीं लाया। तो दोस्त का मतलब ये होता है कि तुम्हें मिरर बने, तुम्हें सच्चाई दिखाए। अब उसमें अगर दोस्त खो देते हो क्योंकि सामने वाले को सही दोस्त चाहिए नहीं था। बाकी तारीफ करने के लिए तो पूरा इंस्टाग्राम भरा ही है। तुम डाल दो जो डालना है, पब्लिक बोलेगा वाह हांगकांग में बैठ के आलमंड कॉफी, वाह। सो 99 पीपल जो हमारे 99% लोग जो हमारे लाइफ में आते हैं कुछ रीज़न की वजह से, बट 1% जो लोग हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, दोज आर लाइक यू एंड मी। आई मीन मैं तो बोलूँगा कि डोंट ट्रस्ट मी ऑल्सो। मैं भी इंसान हूँ, मुझ पे मत भरोसा करो, क्या पता मैं कभी बदल जाऊँ। सिंपल एज दैट। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर गॉड। बट एक इंट्यूशन आता है, एक फीलिंग आती है किसी सी हम कोई जो शादी करता है, जिसकी शादी टूटती है, जो शादी करता है, तो स्वागरात के दिन तो उसको ऐसा नहीं रहता ना कि शादी टूटने वाली है। उसको जब घर वाले दिखाते तो उसको इंट्यूशन रहता है कि इससे जुड़ने वाली है, बच्चे होंगे, बच्चों की शादी होगी, दादा दादी बनेंगे। अरे भाई, शादी और फ्रेंडशिप में जमीन आसमान का फर्क है। रिलेशन, इट्स ऑल रिलेशन। तो जब शादी होती है तो जिस दिन आदमी शादी करता है तो उसको वो इंटेंशन नहीं आता है, लेकिन वो साथ में रह के चीज़ें ऊपर नीचे तो बोलने का मतलब ये है कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब फना होने वाला है। एंड वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट लाइफ लेसन्स, एंड वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट what we feel, what we have experienced about life and journey. Not a single word about fitness के लिए आपको क्या करना चाहिए। वो I think it's knowledge is all out there. सभी लोगों को सुनना ही नहीं है, बिकॉज पहले लोगों को सुनना रहता था कि मेरी बॉडी कैसी बनेगी। अब लोगों को सुनना है कि मैं पैसे कैसे बनाऊंगा। Yes. क्योंकि सबको समझ में आ गया, अभी हर कोई चलता फिरता आदमी 3 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन करता है, कोच बन जाता है। तो उसको ये नहीं सुनना है, वो बोलेगा, उसको समझाना है, वो बोलेगा इसको क्या मालूम है। आदमी को ये सुनना है कि भाई मैं पैसे कैसे बनाऊंगा, और दूसरा ये सुनना है कि मेरे लगे पड़े तेरे भी लगे क्या। पीपल वांट वैलिडेशन कि भाई मेरे तो लगे पड़े, तेरे भी लगे क्या, मुझे वो सुनना है। मुझे एंड तुमको पता है, अगर तुम किसी को ये भी बता देते हो ना कि बातों बातों में या हिंट में या किसी में कि मेरे लगे पड़े, तो उसको वो एक अनदर टॉपिक मिलता है। इसीलिए तो कोई सोशल मीडिया पे आके बोलता नहीं कि मेरे लगे पड़े। एवरीबडी जस्ट वांट भाई, या आप तुम देखो इतना पागलपन है लोगों के अंदर में कि लोग, अभी मैं एक पॉडकास्ट में बोला था, मुझे हंसी आती है इस चीज़ के ऊपर कि सी इफ़ यू वांट टू buy LV, but you don't have money to buy LV, but you want to buy LV, work for it. बट लोग क्या कर रहे हैं, मुझे LV बाय करना है, पैसा नहीं, माँ की यहाँ क्रॉफर्ड मार्केट पे जाके लेके जस्ट बिकॉज आई वांट टू पोस्ट अ पिक्चर जहाँ पे दिख रहा है LV, जहाँ पे दिख रहा है डियोर, जहाँ पे दिख रहा है शनल, ठीक है। यानी कि तुम, मैं बोलूँगा ना बहुत कड़वा लगता है, बट बात ये है कि तुमने आखिरी बार अच्छे साबुन से कब बनाया था तुमको पता नहीं है, बट इंस्टाग्राम पे डुप्लीकेट परफ्यूम दिखा रहे हो तुम। तो यू सी मैक्सिमम पीपल जस्ट शोइंग ऑफ, एंड देन उसके बाद में उनको लगता है यार कितना कूल है ना ये सब दिखाना। No, I think it's a very valid point. जो हम निगलेक्ट करते हैं, एक कोड लाइन बनाते हैं कि पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। आई मीन इट्स अ हार्श रियलिटी। लोग अभी भी बोलेंगे कि हाँ ऐसे कैसे बोल सकते हो पैसे के बारे में, तुम मनी माइंडेड हो, तुम बहुत ही सेल्फिश नेचर की हो, बट दिस इज़ द रियलिटी। वो सबके अपनी अपनी चॉइस है, हाउ यू फील अबाउट इट। हर चीज़
मेरी नज़र से कोई चीज़ सही है तो आपकी नज़र से नहीं हो सकती, मेरी नज़र से कोई गलत है तो आपकी नज़र से नहीं हो सकता। तो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। यानी मैं तो ऐसा इंसान हूँ कि दिन में 2 बार दाल चावल और सुबह में अंडा रोटी खा के भी मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी। बट दैट इज बिकॉज वी आर फॉलोइंग अ सर्टेन डाइट, गुरुज डाइट। मैं तो बोल रहा हूँ, कोच इज कॉमन। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर मैं तो ऐसा इंसान हूँ कि पूरा यकीन है मुझे खुदा पे कि ऐसा कभी वक्त नहीं आएगा, लेकिन वक्त आ भी गया तो मुझे पता है कि मेरा जो फैमिली को चलाने का खर्चा है 20-30 हज़ार रुपये, वो तो मैं किधर पे भी काम करके भी निकाल लूँगा। यानी कि मुझे पता है कि कोई भी जिम में एज अ ट्रेनर या एज अ मैनेजर भी काम कर लूँगा तो 20-30 हज़ार रुपये तो निकल ही जाएगा। यानी रोज़ का 1000 रुपये अगर मैं मेरे घर पे दूंगा तो मेरी फैमिली बहुत खुशी खुशी खा लेगी, 500 में भी खा लेगी। यानी कि मैं तो मुझे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनी इज़ एवरीथिंग, नो। Money is everything? No. Does everything require money? Yes. But it's depend what everything you want. क्योंकि देखो हैप्पीनेस, आई मीन फंसो को आगड़ो वहाँ पे 21 दिन सिर्फ पानी पे भी जिंदा है, माइनस टेम्परेचर के अंदर में। इट इज़ ऑल अबाउट कि आपको क्या चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए। आपको कुछ चीज़ चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। मेरे को बताओ, पैसे से प्यार खरीद सकते हो? खरीद सकते हैं, व्हाई नॉट। प्यार हाँ खरीद सकते हैं, माँ बाप का छोड़ के। आई लव यू वाला प्यार नहीं, माँ बाप का छोड़ के सबका प्यार खरीद सकते हैं। आई लव यू वाला प्यार नहीं, एक्चुअल प्यार। एक्चुअल प्यार नहीं, एक्चुअल प्यार नहीं खरीद सकते हो। पैसे से बच्चे खरीद सकते हो? नहीं। पैसे से केयर खरीद सकते हो? नहीं। पैसे से हेल्प खरीद सकते हो? नहीं। हाँ, अगर बीमार हो तो पैसे लगेंगे, लेकिन गारंटी है क्या बच जाएगा? नहीं। कोविड में अच्छे पैसे वाले मर गए और गरीब से गरीब बच गए। तो मनी इज एवरीथिंग? नो। बट डज एवरीथिंग रिक्वायर्ड मनी? अनफॉर्चुनेटली यस। तो आप अगर खुश रहना चाहते हो, फॉर एवरीबडी, बहुत सारे लोग मुझे भी पूछते हैं कि भाई आप खुश कैसे रहते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बॉटम क्या है। कि मेरा बॉटम, मुझे पता है कि भाई मेरे पास में अगर कुछ भी नहीं बचा तो ऊपर वाले ने इतनी काबिलियत दी है कि मैं मेरा घर चला लूँगा। ठीक है, वो नौबत नहीं आएगी, पूरा यकीन है, लेकिन आ भी गई तो मैं घर चला लूँगा। ठीक है। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट मेक्स यू रियली हैप्पी, नॉट व्हाट मेक्स पीपल सोशल मीडिया पे हैप्पी। यानी कि ऐसी चीज़ जो बिना इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए आप खुश रह सकते हो। लाइक फॉर मी, आई हैव कपल ऑफ थिंग्स कि जो इंस्टाग्राम पे किसी को पता ही नहीं है, हिंट ही नहीं है किसी को कि वो चीज़ जुनैद की ज़िंदगी में इतनी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने वो चीज़ कभी क्योंकि इंस्टाग्राम इज़ अ लाई, एक झूठ है, एक दुनिया है जो झूठ की बनी है, वहाँ पे सब झूठ है। बट लोगों का प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि झूठ दिखाते दिखाते खुद भी झूठे बन जा रहे हैं। तो वो डेडलाइन क्रिएट करोगे ना तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू स्टे हैप्पी। इंस्टाग्राम इज़ अ शॉप, आप इंस्टाग्राम बंद किए, शॉप बंद किए। बट आपको लगता है कि इंस्टाग्राम पे हम जो लोग दिखाते हैं, जो लाए है, जो झूठ है, और वो करते करते वो खुद भी एक उसी तरह से उस ट्रैप में फंसते जाते हैं झूठ के, तो वो ऐसे बिहेव करने लगते हैं। वही तो बोल रहा हूँ कि झूठ की दुनिया में झूठे बन गए लोग। सो आर दे मस्ट बी फीलिंग डिप्रेशन और एंजाइटी? एवरीबडी इज डिप्रेस, एवरीबडी इज डिप्रेस। आप उनकी पर्सनल लाइफ में जाके देखो, वो बता रहे नहीं है, लेकिन आप उनकी पर्सनल लाइफ में जाके देखो। और क्या है, मुझे आप बताओ, आप इतना खर्चा क्यों कर रहे हो पॉडकास्ट के लिए? क्यों मोबाइल रख के नहीं शूट कर रहे हो? राइट, बिकॉज यू ऑल्सो वांट ना कि पीपल शुड सी द वीडियो, absolutely. लोगों को इस तरीके का क्वालिटी, एंगल, साउंड ये पसंद आएगा, इसका कट होकर रील निकलेगा। आप नॉर्मल एक मोबाइल रखो, किसी को खड़ा कर दो, स्टैंड भी मत लगाओ, किसी को खड़ा कर दो, आप चिल्ला चिल्ला के से बात करके रख दो। वाई यू स्पेंडिंग मनी? बिकॉज एवरीबडी हैज़ टू डू दिस। मैंने क्या बोला, इंस्टाग्राम दुकान है, जितना अच्छा शोरूम रहेगा उतने ज़्यादा लोग आएंगे। राइट। तो तुमको अपने शोरूम को पोर्ट्रे करना पड़ता है कि हमारा शोरूम बहुत अच्छा है। अब उसके बाद में वहाँ पे तुम मैनीक्विन के साथ रह रहे कि तुम खुद मैनीक्विन मत बनो। अपने आप को प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी वो है। दुकान है, दुकान की जो ज़रूरत है वो दुकान की ज़रूरत है। दुकान बंद हुई, दूसरी चीज़ पे आ जाओ जो तुम्हारी खुशी है। फैमिली इज़ योर हैप्पीनेस, फूड इज़ योर हैप्पीनेस, आई मीन फ्रेंड्स इज़ योर हैप्पीनेस। बट आज की तारीख में तो दोस्ती भी सोशल मीडिया की होती है। लोग दोस्त भी उसको ही बनाते हैं जिसके फॉलोअर ज़्यादा रहते हैं। मैंने ये चीज़ बहुत, आप मुझे बताओ, आखिरी बार आपने कब रियलाइज़ किया था कि एक बहुत फेमस इंसान, एक बहुत फेमस इंसान
का एक ऐसा दोस्त है जो सेम फील्ड में इन्फ्लुएंसर है, जिसके फॉलोअर है ही नहीं, जिसको कोई जानता ही नहीं। एक मुझे बंदा बता दो जो खुद बहुत फेमस है और उसका जो दोस्त है, चाहे वो फिटनेस वाला हो, इन्फ्लुएंसर हो, जो भी है, अगर उसके फॉलोअर और इसके फॉलोअर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एंड दे आर लाइक अ बेस्ट बडी चिलिंग टुगेदर। नहीं, अब नहीं होता ये, मेरा है। अब नहीं होता ये। हाँ, वो है तो सोशल मीडिया पे नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया भी नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है। और अगर वो सोशल मीडिया पे अभी है तो उसको तुम्हारे फॉलोअर्स और तुमको उसके फॉलोअर्स से लेना है, लेकिन तुम रोज उठ के उसकी पिक्चर नहीं डाल रहे हो, माय बेस्ट बडी, माय ब्रो, नहीं कर रहे हो। क्योंकि पता है कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। फ्रेंडशिप इज नॉट फॉर सोशल मीडिया। मेरे दोस्त है 20-20 साल जूने, मेरे पास में 20 फोटो भी नहीं है उनके साथ में। आई मीन आई हैव पीपल हु आर 20 year old, दे आर माय फ्रेंड। I don't even follow them on Instagram because they have nothing to do with the Instagram. They are my real life friend. Yeah. The social media is a fake world. यहाँ पे एक अलग दुनिया बनती है। हाँ, यहाँ पे दोस्त बनते बनते एक दोस्त बन गया, दो दोस्त बन गए, बट सब तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ये सब दिखावा कर रहे और फिर उसके बाद में झूठ कर रो रहे, अरे मैंने उसके साथ में ये किया, मैंने उसके साथ में ये किया। ठीक है, तुमको किसी ने नहीं बोला था करने के लिए। नहीं, ये बात बहुत ही पता नहीं क्यों इनसे मिलने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने बोला, सीखने मिलती हैं। एक वो लड़का है डॉली चाय वाला, जिसने अभी बिल गेट्स के साथ ऐड करी थी। ओके। आपने देखा कि नहीं देखा पता नहीं, ये लोगों ने देखा होगा। वो डॉली चाय वाला की जब वीडियोस आती थी, वायरल होती थी, मीन्स यानी कि वो थोड़े मुर्गी के जैसे बाल रखता है और चश्मा पहनता है, ब्लूटूथ पहनता है, I got it. ऐसे एक्शन में करता है, कुछ करता है, आई डोंट नो, मैं तो कभी देख लिया हो। तो लोग उसको बोलते थे छपरी है, कि क्या छपरी है। बट उसका कोई पॉजिटिव साइड नहीं देख रहा था कि भाई छपरी है जो भी है, चाय का धंधा कर रहा है, घर पे पैसे लेके जा रहा है ना, बीवी बच्चे माँ बाप जो भी होंगे खिला रहा है ना, वो उसका स्टाइल है। तो ये एक साइड हो गया जज करने का कि छपरी है। अब बिल गेट्स के साथ में उसको एक ऐड मिली जहाँ पे उसको बॉम्बे बुलाया गया। उसको नहीं पता था कौन बिल गेट्स है, उसको मालूम पड़ा कि भाई मेरे को एक ऐड में ले रहे एक फॉरेनर इंसान को चाय बना के पिलाने की। उसने चाय बना के पिलाया, बिल गेट्स ने वो पोस्ट अपने उस पर डाल दी। अब सब उसके दोस्त, उसके फैन, भाई बिल गेट्स के पास पहुंच गया, क्या बात है, ये होता है स्टाइल। तो कल तक जो छपरी था आज वो स्टाइल बन गया। कल तक जो गालियां दे रहे थे अब उसको तालियां दे रहे। अभी सिंपल है ना, हमारे इंडस्ट्री में देखो, जब तुम शो जीतते रहते हो, यू आर द फ्यूचर। जैसे तुम एक शो हारते हो, इसका करियर खत्म। सच्ची। तो दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू जज यू, इट शुड नॉट इम्पैक्ट यू। It should not impact you. Who are they? When you know those are the people from 99%, then why you getting impact? ये सीखने वाली बात है। आदमी को इम्पैक्ट उससे, अगर मेरे बारे में वैशाली ने कुछ बोली ना, या वैशाली ने मुझे जज करी, तो मुझे हर्ट होगा ना, तो मुझे समझ में आता है कि यार ये तो 1% में थी। आई थिंक हमारी बहुत लंबी बात चली लाइफ को लेके एंड लाइफ के एक्सपीरियंस को लेके। बीइंग अ फिटनेस फ्रीक, IFBB प्रोज, एक पॉइंट हम फिटनेस को लेके यहाँ पे बात करेंगे। एंड माई क्वेश्चन इज टू द वन एंड ओनली IFBB प्रो जुनैद कालीवाला। यू हैव, मुझे अच्छा नहीं लगता है फर्स्ट इंडियाज द वन एंड ओनली IFBB। वन एंड ओनली अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वन एंड ओनली ऑलरेडी किसी को दिया हुआ है बहुत सालों पहले। अच्छा, okay. और मुझे लगता है कि मुझे उससे नहीं छिलना चाहिए। तो आई एम द फर्स्ट इज फाइन, बट वन एंड ओनली लेट इट बी। ओके, तो क्या बोलूँ मैं, क्या टाइटल दूँ? नहीं, कुछ भी नहीं, बस जो बोलना है बोल दो। टाइटल मैटर्स। अरे आइटल और टाइटल आते जाते रहते हैं। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यू बीइंग हैंडलिंग सो मेनी बिजनेसेस, सो मेनी, हाउ यू मैनेज योर athlete life, like your travel, your food, your workout, your cardio, your supplements, protocol, how you manage? I mean, I'm finding it very difficult. I'm also. सच में I'm also. इसलिए तो बॉडी नहीं है मेरी। और गुरु की हमेशा गाली सुननी, गाली नहीं, बेचारे प्यार से बोलते थे, honey, you need to be little tighter. लाइफ में प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। आज अगर तुम्हारे घर में, समझो फॉर एन एग्जांपल, एक लड़का कुंवारा है, तो वो क्या सोचेगा कि मैं कैसे पैसे कमा के मेरे माँ बाप को ज़िंदगी अच्छी दे दूँ, या मेरे लिए कुछ प्रॉपर्टी बना लूँ, या घर बना लूँ, या बिजनेस बना लूँ। जब उसकी शादी हो जाती है तो बोलेगा मैं कैसे पैसा बनाऊँ और मैं मेरे घर वालों को खुश करूँ। एट द सेम टाइम जब वो एथलीट है तो बोलेगा यार मैं कैसे अपने आप का बेस्ट परफॉर्मेंस दूँ ताकि मैं शो जीतूँ तो मेरे को 2 पैसे की इनकम होगी, स्पॉन्सर XYZ। फिर उसके बाद में लाइफ में अलग अलग स्टेज आते हैं। आप कौन से स्टेज पे हो? अब तुमको लगता है कि अगर मैं
ओलंपिया के टॉप एथलीट के जैसा जो जीत रहे फॉल्स टॉप 3 में आ रहे, अगर मैं वो लीग में रहता तो मैं इसमें कुछ भी नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए वो प्रायोरिटी रहती है। बट मैं वो लीग में नहीं हूँ। मेरा अभी को लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उधर पे करने जाऊँगा तो ये छूट जाएगा, और ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ बिजनेस, क्योंकि बिजनेस से मेरा घर चलता है, मेरे पैसे आते हैं। कंपटीशन मुझे पसंद है करना, मेरा शौक है, और शौक तब पूरे किए जाते हैं जब जेब में नोट हो। तो नोट कमाने के लिए तुमको बिजनेस करना है, तो तुमको प्रायोरिटी क्या सेट करना है, भाई मेरे बिजनेस से मुझे पैसा आएगा, क्योंकि वही पैसे से चाहे वो 30,000 मेरे घर वालों को चाहिए या 3 लाख चाहिए, 3 करोड़ चाहिए, तो मैं कमाऊंगा तो दूंगा। तो पहले आदमी पैसा कमाएगा, फैमिली के ऊपर खर्चा करेगा, फिर उसके बाद बचेगा तो शौक पूरे करेगा। इसके लिए तो आदमी साल में 1 बार या 2 बार वेकेशन के लिए जाता है ना, हर महीने तो नहीं जाता है, क्योंकि जो डे टू डे लाइफ के खर्चे है वो ख़त्म करने के बाद में उसके साल के एंड में उसको लगता है कि भाई मेरे पास में 100% की सेविंग है, तो 20% मैं वेकेशन पे डालूंगा ये साल, और आने वाले 20% मैं 6 महीने बाद डालूंगा। तो दिस इज़ हाउ द कैलकुलेशन शुड हैपन। आप सिर्फ बोलोगे कि यार मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, आज ज़िंदगी में सब कुछ नहीं मिलता है। बिजनेस करने जाओगे तो बड़े, एक भी एथलीट इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में एक भी एथलीट जिसने बिजनेस चालू किया और उसकी बॉडी ऐसी की ऐसी हो, मुझे बता दो नहीं, एक भी एथलीट। क्योंकि आप दो चीज़ साथ, दोनों को 100% मेंटल प्रोसेस चाहिए। या एक्चुअली इट्स अ वेरी राइट पॉइंट। एंड कोई भी एक एथलीट दुनिया में एक it, एथलीट है जो मुझे बता दो कि इसने बिजनेस चालू किया और भाई साहब ये तो बस ऐसे ही जा, क्योंकि ये भी तो एक प्रोफेशन है, इसको भी तो 100% चाहिए। बिकॉज बॉडी बिल्डिंग इज अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट। और दूसरी बात क्या, हमारे इधर कल्चर है, इंडिया के अंदर में अभी भी फिटनेस इतना कॉमन नहीं हुआ है। हाँ चलना कुछ नहीं होता एक दिन खाने से, अरे माँ बोलेगी बेटा मेरी माँ की दुआ है कुछ नहीं होता बेटा खा ले, रमजान का महीना चल रहा है। तो हमारे इधर कल्चर है, वी टेक इट वेरी लाइटली। हमको बस इतना सुनना रहता, चलना कुछ नहीं होगा, एक दिन में क्या होगा, अरे इतनी बॉडी कहाँ पता भी नहीं चलेगा कहाँ चले जाएगा। बोलते हाँ यार बात तो सही है, फिर खाने के बाद फील भी करते, हाँ रिग्रेट बहुत आता है बाद में। दैट इज द रीजन वी आर नॉट देयर वेयर वी आर सपोज्ड टू बी। ऐसा नहीं है, हम में खुद में नहीं है वो बात, बट वो बात एक्सेप्ट नहीं करते लोग, दैट्स द प्रॉब्लम। अगेन वही सेम टॉपिक, बॉडी बिल्डिंग इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट, एंड इफ़ यू आर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो इस स्पोर्ट्स में स्पेशली सस्टेन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। आई थिंक हम तो कर रहे हैं, बट हमने सारे चढ़ाव उतार सब देख के हम आए ना। तो ही तो तुम तो बोलोगे मैं पैदा होते सस्टेन करूँ तो थोड़ी ना, तो सब कुछ देखना पड़ता है ना। बट वो हमारे एक्सपीरियंस से सीखेंगे ना। 10-20 साल जिंदगी की देने पड़ते हैं ना, तो तभी तो बच्चा पैदा होने भी 9 महीना लगता है, और उसके पहले कितना टाइम देना पड़ता है, तो हर चीज़ को टाइम लगता है। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में पर हमने चढ़ाव पड़ा, जो चढ़ाव पड़ाव देखेगा वो आगे वो भी सस्टेन करेगा। और चढ़ाव पड़ाव तो मैंने बोला ना, जब तक सांस है तब तक तकलीफ है, सांस गई तकलीफ गई। ठीक है। ऑन दिस नोट आई होप ये हमारा पॉडकास्ट आप सभी को बहुत अच्छा लगा हो, बिकॉज मैंने तो बहुत सीखा, बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखी। आई होप आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी, एंड आई शैल सी यू इन माई नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड, एंड आई लव यू गाइज। एंड अरे लव यू गाइस, यानी दोस्त को लव यू छोड़कर लव यू गाइस। आई लव यू टू। मैंने लव यू बोला ही नहीं अभी तक। थैंक यू so much।